आप लोगों को मुझे एक बात बतानी थी। सोच रही थी बहुत ही टाइम से, मतलब 1 वीक से, कि कैसे बताऊँ, आप लोग क्या सोचोगे मेरे बारे में। अभी भी मैं सोच रही हूँ बताऊँ या ना बताऊँ। देखो, मुझे बहुत ही डर लग रहा है कि बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए। चलो नहीं बतानी, फिर कोई बात बताऊंगी वो बात। आज छोड़ते हैं, बाय। नमस्कार दोस्तों, आपको मेरी ये बात सुन के लगा होगा कि ये मैडम भी क्या, मतलब ऐसी कौन सी बात हमसे शेयर करने वाली है, और हमारे ये नए नए दोस्तों के साथ ऐसी कौन सी हेजिटेशंस या ऐसी कौन सा अटकाव है जो हमें कुछ बात बताने से वो अटक रही है। तो एक्चुअली मेरा टॉपिक ही यही है कि हम लोग कई बार कुछ पूछने से, कई लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन लेने से बहुत ही अटकते हैं कि भाई उससे ये पूछूंगा या ये पूछूंगी तो वो कैसा सोचेगा, क्या आंसर देगा, वो कुछ करे ना करे, कुछ बोले ना बोले, उससे पहले एक पूरा निबंध हम अपने दिमाग में रेडी करके रख देते कि भाई नहीं भी ऐसा ये होगा वो होगा। पर एक्चुअली में हम ऐसा क्यों करते हैं? हमारे दिमाग में ऐसा तो कौन सा प्रोसेस होता है, कौन सा विज्ञान लग जाता है हमारे दिमाग में कि हम लोग उस डायरेक्शन में पूरे चले जाते हैं। तो उसके कुछ रीज़न ये हो सकते हैं। फर्स्ट थिंग कि हमें क्या होता है कि वो मना कर देगा, तो मतलब सामने वाले इंसान से रिजेक्ट होने के डर से हम कई बार कई अच्छी बातें किसी से शेयर नहीं करते, कई बार कई अच्छी इन्फॉर्मेशन हम किसी से ले नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर वो मना कर देगा तो मुझे एम्बरेसमेंट फील होगी, मतलब मुझे एकदम वो वाली फीलिंग आ जाएगी कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, मुझे क्यों मना कर दिया, तो वो मुझसे सहन नहीं होगा। तो वैसा हम एक पूरा थॉट प्रोसेस, हाँ वो हम ऐसा कभी भी नहीं सोचते कि वो यस बोलेगा तो क्या हैप्पीनेस होगी, वो हम नहीं सोचते। हम हमेशा नेगेटिव सिनारियो देखते हैं, उसकी वजह से हम पूछ नहीं पाते जो हमें बोलना है या बोल नहीं पाते। दूसरा रीज़न होता है कि लो ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कम है तो भी हम कोई प्रश्न नहीं कर सकते किसी से खुल के। तो भाई कॉन्फिडेंस लो क्यों होता है? तो उसके रीज़न होते हैं कि हम ऐसा सोचते हैं कि भाई मेरी एबिलिटी नहीं है ये क्वेश्चन पूछने की उस इंसान से, या मेरे अंदर ये नॉलेज नहीं है, अगर उसने ये काउंटर क्वेश्चन किया तो फिर मैं क्या आंसर दूंगा या दूंगी। मतलब हम पूरा यस एंड नो, ये होगा वो होगा वाले एक पूरी थियरी हमारे दिमाग में सेट कर देते, और उसके बेसिस पे हम कंक्लूड भी अपने आप को वो कर देते कि भाई अभी के लिए ये बात पूछनी योग्य नहीं है, सही टाइम नहीं है, ऐसा हम कंक्लूड कर लेते। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि भाई हम बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, मतलब समझ लो कि मुझे किसी से कुछ लेना है, समझो ना कि मुझे किसी से 1000 रुपये मांगने हैं। वो मेरे घर में भी हो सकता है कि मैं अपने घर में किसी परिवार से लूँ या मेरे फ्रेंड सर्कल से लूँ, कोई भी हो सकता है, मेरा जाना पहचाना। पर मांगने से पहले मेरे दिमाग में अगर ये पूरी थियरी चलने लगी कि अगर मैंने उससे 1000 रुपये मांगे तो वो क्या सोचेगा कि यार इसके पास 1000 रुपये भी नहीं है, वो भी सोचेगा यार, या वो सोचेगा कि यार ये लेके मुझे वापस देगा या नहीं। सबसे पहले हमें इसके पहले वही आता है कि वो क्या सोचेगा इसके पास 1000 रुपये भी नहीं है। मतलब हमें क्या होता है सेंस ऑफ वो कि हम उसकी नज़रों में ऐसे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े नीचे उतर जाएंगे। भी ऐसा नहीं होता ये भी एक्चुअली में किसी के पास भी कोई 1000 रुपये नहीं होना, मतलब उस टाइम पे नहीं होना, उसके पास हमेशा के लिए अवेलेबल नहीं, वैसा नहीं होता है, और वो इंसान भी ऐसा नहीं सोचता है। पर हम अपने को ज़्यादा मतलब अच्छा दिखाने के लिए हम वो बात नहीं या वो हेल्प नहीं ले सकते। तीसरा रीज़न हो सकता है कि हमें क्लियरिटी नहीं होती। कई बार ये इंसिडेंट सबसे ज़्यादा किसके साथ होता है? कई बार हमारे परिवार में ये बहुत ही ज़्यादा होता है कि हमें कोई कन्फ्यूजन हो गया है और हमें सामने वाले से उसका पूछना है कि भाई ये सही है, और कुछ भी हो सकता है। हमें कि समझो ना कि कहाँ से हमें ऐसी नेगेटिव बात बनी कि भाई ये तेरे बारे में ये बोल रहा था या बोल रही थी,
एक्चुअली में क्या होना चाहिए कि हमें डायरेक्टली उस इंसान से जाके पूछना चाहिए। डायरेक्टली मतलब ऐसे ऐसे धाड़ धाड़ करके नहीं पूछना चाहिए, पर हम एक पोलाइट रिस्पेक्टफुल वे में पूछ सकते हैं कि भाई क्या यार ये बात सच है, और अगर सच है तो ऐसा पूछने या ऐसा बोलने के पीछे आपका रीज़न क्या था। मतलब आप इस वे से बोलोगे तो आपको एक तो कि वो सही बात वहाँ से पता चलेगी कि एक्चुअली वो बोलने पीछे का इंसान क्या, अगर उसने बोला होगा तो क्या रीज़न था। तो वहाँ से एक सेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट करने की आपके अंदर एक आपको रास्ता मिलेगा कि अच्छा ये मेरे अंदर गलती है तो मैं सुधार सकता हूँ। अगर और नहीं होगा तो उस इंसान को आप अच्छे से समझा सकते हो कि नहीं भी ऐसा ऐसा था, ऐसा कुछ नहीं। और कई बार तो 100 में से 80% ऐसा होगा कि ऐसी कोई बात होगी ही नहीं, पर क्या होगा हम लोग क्लियरिटी लेते नहीं पहुँचते, और इस वजह से पहले तो हम इस इंसान से पूछ नहीं सकते हैं क्योंकि हमें खुद भी पूरा क्लियर कट पता नहीं होता, नहीं पूछते हैं। इसकी वजह से हम अपने दिमाग में कन्फ्यूजन लेके घूमते रहते हैं, और फिर वो हमारे दिमाग पे क्या होता है, एक उस इंसान के प्रति, कंडीशन के प्रति, और जो भी वो हुआ हो, जिसके भी बारे में हमें पूछना है, उसके बारे में एक नेगेटिव पूरा एक सिनेरियो रेडी होना स्टार्ट हो जाता है। एक और रीज़न ये हो सकता है कि किसी को हम कुछ पूछ नहीं सकते क्योंकि हमारी सोसाइटी हमें अलाउ नहीं करती, मतलब हमारी सोसाइटी हमें इजाज़त नहीं देती कि भाई आप ये पूछ सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा एक हो रहा है, शायद पहले भी होता होगा, पर मुझे लगता है ये मैं आजकल बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। अगर समझ लो कि आप कोई समाज से बिलोंग कर रहे हैं और कोई रीति रिवाज आपको फॉलो करना बाय कंपल्शन होता है, तो कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि भाई ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या ऐसा क्यों होता है, उस बारे में आपको बहुत ही क्यूरियस होते हैं, आपको पूछने का मन करता है, पर वो आपको बड़ों से बात पूछना होता है। तो आप क्या बोलते हैं कि नहीं भाई ये बात हम बड़ों से नहीं पूछ सकते क्योंकि उन्होंने जो बोला है वो हमें करना ही पड़ेगा। करने का या नहीं करने का वो सेकेंडरी चीज़ आ जाती है, पर पहले क्यों करना उसका हमें पता होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि हर बात हमारी लाइफ में जो भी हो वो बहुत ही लॉजिकल वे में या बहुत ही मतलब बोलते हैं ना कि साइंटिफिक वे से एकदम साबित हुई है वैसे ही हो, ऐसा नहीं बोलती, पर एटलीस्ट अगर हमारे दिमाग में क्वेश्चन है तो हम पूछ सकते हैं कि भाई सिंपल क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, मैंने पूछा हुआ है जो मैंने अपने घर में, मेरे घर में ऐसा था, मतलब सबके घर में ऐसा होता है, पहले के लोग ऐसा मानते हैं कि भाई रात को आप घर में झाड़ू नहीं लगा सकते, और अगर आपको झाड़ू लगाना है तो आप उसे बाहर नहीं निकाल सकते, आपको घर के किसी कोने में रखना पड़ेगा। तो सिंपल वस्तु मुझे भी ऐसा है, मेरे को यार ऐसा क्यों नहीं झाड़ू लगा सकते। तो बोला कि भाई ये चलता आ रहा है, आपको मानना ही पड़ेगा। मतलब बड़ों ने ऐसा मुझे कहा कि आपको मानना ही पड़ेगा। मैंने बोला ये मानना ना वो मैं नहीं बोल रही कि नहीं मानूंगी, पर क्यों करना है, ऐसा क्यों। तो उसके पे मुझे एक मेरे कज़िन भाई था, तो उसने मुझे बताया उसका लॉजिकल आंसर कि कैसा होता है कि पहले ज़माने में लाइट्स नहीं होती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, इसलिए किसी ने कुछ कीमती पहना है या किसी के पास कुछ भी सामान है, सोने का किसी ने नथनी पहनी है या किसी के पास थोड़े पैसे हैं, और अगर हम रात को झाड़ू लगाएंगे तो वो हमारा अगर घर में कुछ गिर गया है तो वो रात को ही बाहर चला जाएगा। और अगर हमने वही झाड़ू लगा के घर में एक कोने में इकट्ठा किया तो हम सुबह जब दिन निकलता है तो उसको देख सकते हैं, उसमें कुछ ऐसा कीमती सामान नहीं जा रहा है, वो चेक करके सिर्फ कचरा ही घर से बाहर निकालेंगे। तो एक्चुअली में क्या हुआ, ये बहुत ही एक लॉजिकल वे में डिसाइड किया हुआ एक रिवाज था, पर अभी आप उसी रिवाज को आज के सिचुएशन में देखो तो कि आज तो इलेक्ट्रिसिटी है, आप अभी आपके घर के बाहर झाड़ू निकाल सकते हो क्योंकि आप देख सकते हो सब कुछ, आपको सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से दिखाई दे पड़ता है। तो आज वो रिवाज फॉलो करना है या ना करना वो आप पे आ जाता है क्योंकि वो कंपल्शन नहीं है अभी के लिए। तो अभी आज के दिन में वो इलॉजिकल हो गया, पर ये कब पता चला, क्योंकि मैंने कुछ पूछा, 1 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, कई लोगों ने ऐसा भी पूछा कि यार क्या ये कोई पूछने की बात है, जो बोला वो करना होता है। पर मैंने वो लोगों को पूछती गई तो किसी के पास से तो मुझे वो अच्छा वाला आंसर जो लॉजिकल लगा वो मिल गया। तो
कई बार हमें ऐसी बहुत ज़्यादा बातें होती है कि वो हमारे सोशल नॉर्म्स की वजह से या सोशल्स जो हमारे रीति रिवाज की वजह से नहीं पूछ सकते कि भाई ये नहीं पूछ सकते ऐसा। तो अगर हमें ये सब कुछ पूछने में हमें हेजिटेंसी हो तो उसके हमारा लॉस क्या होता है? फर्स्ट थिंग तो हमारा जो क्वेरीज होता है, जो क्वेश्चन होता है वो सॉल्व नहीं होता है। हमें किसी से कुछ हेल्प चाहिए तो वो हम हेल्प मांग नहीं सकते, क्योंकि जब तक आप पूछोगे नहीं, बताओगे नहीं, आप एक्सप्रेस नहीं करोगे, तब तक सामने से भी कोई आपको कैसे हेल्प करने आएगा। तो आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करो, मतलब आपका एक इंसान क्या है, एक सोशल एनिमल है, तो वो बातें करते करते अपने कनेक्शन बनाता है। तो इन शॉर्ट आपका नेटवर्क बोल रहे हो या आपके कनेक्शन वो नहीं बनेंगे, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास कुछ अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है या आपके पास कुछ अच्छा ओपिनियन है तो दूसरों को आप बता नहीं पाओगे, तो उससे कुछ अगर किसी को बड़ी हेल्प होने वाली है तो वो नहीं होगी। प्लस आपके ओपिनियन के द्वारा अगर कुछ अच्छा है तो लोग उससे प्रभावित होकर आपके पास आएंगे, मतलब आपसे आकर्षित होगी, तो वो भी आप एक अपॉर्चुनिटी गुमा दोगे। तो हमेशा हमें हमारे परिवार में और हमारे सोसाइटी में जो भी हमें लगता है कि कुछ पूछना है तो हमें पूछने में बहुत ही हेजिटेंट नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ बातें ध्यान में रख सकते कि क्या भाई अभी वो टाइम सही है, अभी वो इंसान का मूड सही है, अभी वो स्थान सही है। कई बार हम दूसरे 2-3 लोगों के साथ बैठे हुए होते तो हो सकता है कि वो इंसान, अगर हम कुछ पर्सनल लेवल पे जाके पूछने वाले हो, हम दोनों के पर्सनल कन्वर्जेशंस हो, तो वो इंसान अनकंफर्टेबल हो सकता है, तो वो भी हमें देखना होगा। वो इंसान अभी कोई बड़ा वर्कलोड से गुजर के आए हैं तो आप कुछ भी पूछोगे तो वो इरिटेट हो जाएगा, तो वो भी हमें वो एक बात ध्यान में रखनी होगी। फिर हमें देखना होगा कि हमारा पर्सनल रिलेशन उस इंसान के साथ कैसा है। अगर अच्छा रिलेशंस है तो पर्सनल होके कुछ बात पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, पर अगर हम इतनी ज़्यादा क्लोज नहीं है तो हमें वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। समझो कि मैं कोई इंसान के साथ बहुत ही क्लोज हूँ तो मैं उसके कुछ भी पूछूंगी तो वहाँ से मुझे आंसर ऑनेस्ट और प्लस आंसर आने का चांस ज़्यादा रहेगा। पर सेम अगर कोई दूर का है तो मैं वहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकती। दूसरी बात सोच लो, कोई दूर का है और फिर आप उससे बहुत ही नज़दीक की बात बता रहे हो तो वो भी आपको बोलेगा कि यार ये क्या मुझे अपनी चीज़ें बता रहा है, या ये क्या मुझे ये बहुत ही नज़दीक वाला पूछ रहा है, तो वो होगा। अगर सबसे हमारी एक हेजिटेंसी वाली हम आदत निकाल लें हमारे अंदर से तो हम बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, हमें दूसरों से हेल्प मिल सकती है, हम अपने विचारों को एक्सप्रेस कर पाते हैं, हम प्रोएक्टिव हो जाते हैं। कन्वर्जेशन में हमारा जो कन्वर्जेशन है वो डे बाय डे प्रोडक्टिव बनता जाता है, मतलब और अच्छा बनता जाता है, और उसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो भी बढ़ता ही जाता है। तो ये कुछ बोल सकते हैं कि बेसिक लाइफस्टाइल का हिस्सा है कि जिसको हम ध्यान देके छोटी छोटी बातें इम्प्रूव करके हम हमारी लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद। फिर से मिलेंगे कोई ऐसे ही कोई अच्छे वाले सोशल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।